राम राम। जैसा कि मैं आपको पिछले प्रसंग में बता रहा था, विभीषण जी प्रभु श्री राम की शरण में आ गए। श्री राम ने उन्हें लंका का राज्य दे दिया, लंका का राजा बना दिया, जल का तिलक किया और कहा, इस समय मेरे पास सुविधा नहीं है, लेकिन वो दिन शीघ्र आएगा जब आप लंका के सिंहासन पर विराजमान होंगे। उधर जब से विभीषण जी गए, रावण ने उनके पीछे गुप्तचर लगा रखे थे। वो गुप्तचर वानर के रूप में उस सेना में घूम रहे थे, लेकिन जब राम जी का रूप देखा तो अपना सारा कपट भूल गए और अपने वास्तविक रूप में आ गए। इधर विभीषण जी ने राम जी से कहा कि आपके पूर्वज सगर ने ही इन सागरों को पृथ्वी पर लाने के लिए भक्ति की थी। आप इस सागर की 3 दिन तक भक्ति करो और देखो, ये आपको अपने आप मार्ग दे दे। लक्ष्मण जी कहते हैं, मेरे मत में ये विचार उत्तम नहीं है। आपने धनुष नहीं उठाना तो मत उठाइए, मैं उठाता हूं। एक ही बाण से पूरे सागर को सुखा दूंगा, जला दूंगा, तो हमारी पूरी सेना सागर के उस पार चली जाएगी। राम जी कहते हैं, जब हमारे मित्र ने कहा है हमें 3 दिन तक समुद्र की याचना करनी चाहिए, उसके पश्चात ही यदि वो नहीं माना, फिर जो तुम्हारा प्रस्ताव है मैं उसको मान लूंगा। रावण ने जो गुप्तचर इधर भेजे थे, उन्होंने देखा श्री राम साधना पर बैठ गए, क्योंकि वो पूरी सेना का भेद लेने आए थे, लेकिन उनका अपना भेद खुल गया। सारे सैनिकों ने पकड़ लिया, राक्षस राक्षस काटो, मारो काटो, इनके नाक काट दो, कान काट दो। वो दोनों राक्षस जो गुप्तचर थे, उन्होंने कहा, यदि हमें हमारे नाक कान किसी ने काटे, उनको श्री राम की कसम। जैसे ही प्रभु श्री राम की कसम का नाम सुना, सारे वानर पीछे हट गए और उन दोनों राक्षसों को पकड़कर लक्ष्मण जी के पास ले आए। विभीषण जी से पूछा कि ये कौन है, तो विभीषण जी ने बताया कि ये दोनों रावण के गुप्तचर हैं। उन्होंने कहा, ठीक है, तुमने राम की कसम दी है, इसलिए तुम्हें मार नहीं रहे, लेकिन एक काम करो, मैं एक पत्र लिख कर दूंगा, वो जाकर रावण को दे देना। उन्होंने कहा, हमें स्वीकार है, हमें प्राण दान दीजिए, हम वो पत्र रावण को जाके दे देंगे। अब वो दोनों दूत जो गुप्तचर थे, वो लक्ष्मण जी की पत्रिका लेकर रावण की सभा में पहुंचे। रावण ने कहा, बताओ क्या समाचार, तपस्वी की सेना कितनी, उसका भेद क्या। वो दोनों गुप्तचर बोलते हैं, सेना तो इतनी है कि 18 पदम तो रीछ और वानर हैं, कई वानर तो इतने बड़े हैं, उन्हें पर्वतों के साथ बांध कर रखा हुआ है। वो एक एक वानर कहता है, मुझे छोड़ दो, मैं जाकर पूरी लंका को अकेला ही खा जाऊंगा। और आप भेद की बात करते हैं, जिनका भेद ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं प्राप्त कर सके, हम उनका कहां से भेद लाएंगे। वो तो हमें ही मारने वाले थे, हमने श्री राम की कसम दी, इसलिए उन्होंने हमें नहीं मारा। वो कह रहे हैं, तपस्वी की प्रशंसा करते हो, तुम भी लगता है विभीषण से मिल गए। उन्होंने कहा, हम नहीं मिले प्रभु, हमें तो प्राण दान मिला है, और राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने आपके लिए ये पत्रिका दी है। रावण ने कहा, यह पत्रिका पढ़ो। उन्होंने कहा, नहीं, काल का पत्र है, हम नहीं पढ़ सकते, आप स्वयं पढ़ लीजिए। अब रावण ने वो पत्र पढ़ा कि रावण, तुम्हारे बुरे दिन आरंभ हो चुके हैं, अधर्म का नाश होने वाला है, अब भी समय है, माता जानकी को लौटा दो और प्रभु की शरण में चले आओ, जिससे तुम्हारा हित होगा, तुम्हारा लोक बच जाएगा, तुम्हारा वंश बच जाएगा। अन्यथा हम रघुवंशी हैं, क्षत्रिय हैं, हम तुम्हें बता देते हैं कि हम तुम्हें पूरे वंश सहित समाप्त करेंगे। रावण हंसता है और उन दोनों को कहता है कि तुम यहां से तुरंत निकल जाओ, अब मैं तुम्हारा मुख नहीं देखना चाहता। वास्तव में वो दोनों ऋषि अगस्त्य के शिष्य थे, जो शापवश राक्षस हुए थे। वो पुनः लौट के प्रभु श्री राम के चरणों में गए, उन्हें प्रणाम किया, तो उनकी मोक्ष प्राप्त हुआ, उनकी मुक्ति हुई। अब रावण इधर योजना बनाता है, उधर प्रभु श्री राम सागर की साधना कर रहे हैं। 3 दिन बीत रहे हैं,
लेकिन सागर टस से मस नहीं हुआ। तो कहते विनय न माने जल दी जल, और गए 3 दिन बीत। 3 दिन बीत गए, लेकिन सागर ने उनकी बात नहीं मानी। इसके पश्चात राम जी ने कैसे सागर से मार्ग लिया और क्या क्या सागर को कहा, ये मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा। राम राम।